हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीमास किचन। फ्रेंड्स, आज बनाएंगे हम दही कबाब। बहुत आसान विधि से बताऊंगी इसे कि कैसे बनते हैं। काफ़ी यमी लगते हैं खाने में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए एक बड़ी बॉल ले लेंगे हम, और यहाँ पे हमने लिया हुआ है थिक दही। तो दही को किसी मलमल के या सूती के कपड़े में बांध करके आप छोड़ दें इसे कम से कम 6-7 घंटे तक। तो इस तरह से काफ़ी थिक हो जाएगी। अब हम यहाँ साथ में ले लेते हैं पनीर। तो जितनी दही हमने ली है उतनी ही मात्रा में हमने पनीर भी ली है। इसे हम ग्रेट कर लेंगे। पनीर के क्रम्बल करके या टुकड़े करके हमें डालने नहीं हैं, हमें ग्रेट करने हैं, क्योंकि दही हमारी काफ़ी थिक है। और इसे मैंने बता दिया है कि दही को कैसे बनाना है। तो यहाँ पे पनीर फ्रेंड्स हमारी जो है ये होममेड है, और इसकी जो रेसिपी है पनीर कैसे बनाई जाती है सॉफ्ट तरीके से, वो सारी मेरे चैनल पे इसकी विधियाँ हैं, आप देख सकते हैं जा कर के। तो इसे हमने ग्रेट कर लिया है इस तरह से, बिल्कुल टुकड़े ना हो, क्योंकि हमें बाद में इन्हें बिल्कुल अच्छे से मैश नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखें स्टार्टिंग से। तो ये दोनों प्रोसीजर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। और अब इसमें 2 हरी मिर्च हम बारीक काट करके डालेंगे, और थोड़ी सी डालेंगे इसमें पुदीने को बारीक काट करके। इसका फ्लेवर काफ़ी अच्छा आता है। 1 बड़ा चम्मच डाल रहे हैं हम यहाँ पर बेसन। स्वाद के अनुसार डालेंगे नमक इसके अंदर, और 2 पिंच हम हल्दी डालेंगे। और ये कलर के लिए है फ्रेंड्स, और इसे आप स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको पसंद नहीं है इसमें। तो इसके साथ में हम 1/4 छोटा चम्मच डालेंगे कुटी हुई काली मिर्च। और अब 1/4 कप हम डाल रहे हैं यहाँ पर ब्रेड क्रम्स। तो ब्रेड क्रम्स भी बनाना बेहद आसान है। यहाँ 3 ब्रेड लेकर के हमने उन्हें मिक्सी में डाल करके इस तरह से ग्राइंड कर लिया है। और अब यहाँ पे 1/4 छोटा चम्मच डालेंगे जीरा पाउडर, और भुना जीरा पाउडर है, और काला नमक भी डालेंगे हम 1/4 छोटा चम्मच। अब इन्हें जेंटली मालिश करनी है, यानी कि हमें सिर्फ मिक्स करना है। हमें बहुत हाथों को दबा दबा के इन्हें मिक्स नहीं करना है, बिल्कुल सॉफ्ट तरीके से हमें मिक्स करना है, क्योंकि दही के अंदर पानी होता है, और उसे कवर करने के लिए हमने यहाँ पे बेसन का और ब्रेड क्रम्स का प्रयोग किया है। अगर ज़्यादा आप इसे मैश करेंगे फ्रेंड्स तो ये काफ़ी लिक्विडी हो जाएगी, पनीर भी अपना पानी छोड़ देगा और काफ़ी पतला हो जाएगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो हमें इसी तरह से इसे जेंटली मिक्स करना है बस। तो ये देखिए हो चुका है। और अब इसका हम एक डो बना लेते हैं। तो जितना बड़ा आपको चाहिए ना बनाने के लिए, जितनी बड़ी आपको गोली चाहिए उतना डो इसमें से ले लें। तो ये देखिए मैंने बिल्कुल थोड़ा सा लिया है, एक नींबू के आकार का डो लिया हुआ है इसमें से, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है। तो इस तरह से ले करके, और इसे भी हम बड़ी सावधानी से बनाएंगे। देखिए इस तरह से, और इन्हें बिल्कुल हाथों से दबाना नहीं है, अदरवाइज़ ये हाथों में चिपक जाएंगी और ये हाथों को छोड़ेंगी भी नहीं। तो इस तरह से हमें बनाना है जिस तरह से मैं बता रही हूँ। ये देखिए कितनी अच्छी गोली हमारी बनके तैयार हो गई है। अब हमने ब्रेड क्रम्स लिया है, और ब्रेड क्रम्स जो है आप ब्रेड लेकर के ग्राइंडर में डाल लें और उसे इस तरह से चला लें, तो इसके बुरादे निकल जाते हैं, काफ़ी अच्छा बन जाता है। अब इस गोली को इसके अंदर देखिए इस तरह से हमें यहाँ पर भी जेंटली इसे रोल रोल करना है, और ये बहुत इजीली बन जाते हैं। और देखिए अब हाथों पे भी नहीं चिपक रहे हैं। तो मैं इसे पेड़े का आकार दूंगी, क्योंकि हमें इन्हें डीप फ्राई नहीं करना है फ्रेंड्स। डीप फ्राई अगर आपको करनी है तो आप इसकी गोलियाँ बना सकते हैं। इसे रखते हैं प्लेट में। और अब मैं एक और तरीका बताती हूँ आपको कि कैसे बनानी है इसे। तो यहाँ मैंने स्पून का इस्तेमाल किया है इसे बनाने के लिए। तो हाथों का इस्तेमाल नहीं करना है। तो बहुत सफाई के साथ अगर बनानी है तो 2 स्पून की हेल्प ले करके इस तरह से हम इन्हें बना सकते हैं। अब इससे क्या होता है कि एक तो जितने भी पेड़े आपके बनेंगे, गोलियां बनेंगी, बिल्कुल इक्वल मात्रा में होंगी, बराबर मात्रा में होंगी। और अब इस तरह से आप ब्रेड क्रम्स के ऊपर इसे रखें और इस तरह से ब्रेड क्रम्स में कोट कर दें, तो आपके हाथ भी गंदे नहीं होंगे और बहुत सुंदर तरीके से ये बन भी जाते हैं। तो ये देखिए ब्रेड क्रम्स अच्छी तरह से कोटिंग हो चुका है इसके अंदर। और आप चाहे तो इसे ना फ्रेंड्स इस तरह से बना करके और फ्रिज में रख लें, और जब फ्राई करना हो आप कर सकते हैं। तो ये गोली हमारी भी देखिए तैयार हो गई है। तो इसी तरह से हम सारा बना लेते हैं। तो सभी को हमने बना लिया है। मैं इसे डायरेक्टली फ्राई करूँगी फ्रेंड्स, आप चाहे तो फ्रिज में रख सकते हैं।
थोड़ी देर रख देंगे तो थोड़ी सी ये सख्त हो जाएगी। जो इसके पानी है ये ब्रेड क्रम्स जो है अच्छी तरह से सोख लेंगे, तो बहुत सॉफ्ट नहीं रहेगी। तो अब यहाँ पे ऑयल हमारा अच्छे से गर्म है। मैं यहाँ शैलो फ्राई कर रही हूँ, आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं इसे। और तेल को हमें अच्छे से गर्म करना है। अगर ये नॉर्मल गर्म रहती है तो ये जो कबाब है हमारा ये बिखर जाएगा ऑयल के अंदर, क्योंकि कबाब हमारी दही और पनीर से बनी हुई है और काफ़ी सॉफ्ट है। तो बिल्कुल हीट हमें रखनी है यहाँ पे ऑयल को, और बहुत ज़्यादा हमें यहाँ पे डालने नहीं है पेड़े को। हमें उतना ही डालना है कि हमें थोड़ा स्पेस मिले कि हम इसे पलट सकें, अच्छी तरह से फ्राई कर सकें। तो स्टार्टिंग में इसे टच नहीं करना है हाथों से या किसी स्पून से, इस तरह से हमें पैन को चलानी है। और इस बात का ध्यान आपको कढ़ाई में भी रखना है कि कढ़ाई को भी आपको तुरंत जो है स्पून का हेल्प नहीं लेना है। और जैसे ही ये थोड़ी सी अंदर से क्रिस्प हो जाती है दोस्तों, तो ये देखिए अपने आप ही, आप जैसे ही पैन को हिलाएंगे ना, इसने अपनी सतह को छोड़ देनी है, अच्छी तरह से हो जाएंगे। और अब इन्हें जब पलटना होता है तो पलटते समय हमें बड़ी सावधानी पूर्वक इन्हें पलटना है। तो इस तरह से हमें लेनी है 2 स्पैचुला, 2 स्पून की सहायता से हमें इन्हें पलटना है। अगर एक से हो जाता है तो बहुत सावधानी से आप इन्हें पलटें, और अगर इसके साथ हल्की सी भी सख्ती करेंगे तो ये टूट सकते हैं, ये काफ़ी सॉफ्ट होते हैं। तो बहुत सावधानी से हमें इन्हें पलटना है कुछ इस तरह से। और जब सारे हम पलट लेते हैं फ्रेंड्स, उसके बाद हमें जो है फ्लेम को थोड़ा कम कर देना है, क्योंकि इसमें जो भी हमने इंग्रेडिएंट मिक्स किए हैं वो काफ़ी सॉफ्ट हैं। और कोशिश ये करनी है कि आपस में टच ना हो, बार बार हम इसे टच ना करें, और अच्छी तरह से इन्हें फ्राई करें। और फ्राई करने के लिए स्टार्टिंग में हमें ऑयल को ज़्यादा हीट करनी है, बाद में फ्लेम को कम करके हम इन्हें अच्छी तरह से कुक कर लेते हैं। तो ये काफ़ी क्रिस्प हो जाएंगी। अगर तेज़ आंच पे इसे पूरा आप फ्राई करते हैं तो ये बहुत जल्दी से ये जल जाएंगे। और जो ऊपर की लेयर है तो ब्रेड क्रम्स भी है उसमें, और दही और पनीर भी है, तो बहुत जल्दी इसका कलर जो है डार्क हो जाता है, इस बात का ध्यान रखें। तो बहुत कम आंच में हमें इन्हें फिर आगे चल के सेकना है स्टार्टिंग के बाद। तो अब ये अच्छी तरह से हो चुके हैं दोस्तों, देखिए। और बहुत अब इन्हें हमें नहीं करना है, और इस तरह से क्रिस्प भी हो जाते हैं ये। और जब ये आप इसे पैन से बाहर निकालेंगे तो कुछ देर के बाद ये अच्छी तरह से ऊपर की इसकी जो सतह है वो काफ़ी क्रिस्प हो जाएगी। और कितना शानदार कलर ये देखिए आ रहा है, और बहुत ही आसानी से ये बन जाते हैं दोस्तों। बहुत टफ़ नहीं होता है दही के कबाब बनाना, और दही देखकर तो यही समझा जाता है कि दही के कबाब हम कैसे बना सकते हैं, क्योंकि काफ़ी लिक्विडी होती है वो। तो बहुत आसान विधि से मैंने इसे बताया है। और ये देखिए हमारे ये कबाब जो हैं वो अच्छी तरह से कुक हो चुके हैं, और अब इन्हें निकाल करके हम रख लेते हैं प्लेट में। सारी विधियां मैंने बहुत अच्छे तरीके से बता दी हैं। अगर आपसे अच्छी तरह से निकलता भी नहीं है तो 2 यहाँ पे स्पून की हेल्प लें, 2 स्पैचुला की हेल्प से इस तरह से आप इन्हें निकाल सकते हैं। तो ये कबाब हमारा बन के तैयार है अब सर्व करने के लिए। ये वीडियो आपकी कैसी लगी फ्रेंड्स ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और पसंद आती है ये वीडियो, ये रेसिपी, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो लीजिए अब इसे सर्व कीजिए। आप किसी अच्छी सी तीखी चटनी के साथ इसे सर्व कर सकते हैं, या आपको बिल्कुल यमी टेस्टी और सॉफ्ट पसंद है तो आप इसे टमाटो केचप के साथ पसंद कर सकते हैं। बहुत आसान तरीके से मैंने इसे बनाया है, आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा नाश्ते में लिए और गेस्ट के लिए भी। तो चलिए मिलते हैं अब हम नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक नमस्कार।